बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स विद अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन मीटर। फुल स्टॉप। द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग विल बी। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सिलेंडर है जिसका मास दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है m इक्वल टू 3 kg, 3 kg का मास है। वो इस पर रोल कर रहा है, ध्यान देना, रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट का मतलब इसमें ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होगा, ठीक है। तो रोटेट करते करते यहाँ पे कोलाइड्स किया, कोलाइड्स करने के बाद सपोज कर लो कि x मीटर वो कंप्रेस हुआ, देन x का वैल्यू बोला है क्या होगा। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 200 न्यूटन मीटर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो यहाँ पे एनर्जी था वही भी एनर्जी यहाँ पे आके क्या हो गया, कंजर्व हो गया, यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हुआ एनर्जी का। तो अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है यहाँ तक। अब अप्लाई करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या इनिशियल में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgh होगा, नहीं, क्योंकि ये सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास हाफ mv² होगा। अब ये रोटेट भी कर रहा है, ध्यान देना, रोटेट भी कर रहा है, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ i ओमेगा² होगा, तो प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसके पास, बिल्कुल होगा स्प्रिंग के पास, जब ये कोलाइड्स करेगा तो स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा जिसको हम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ kx², वेयर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या है आपका कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टकराने के बाद, कोलाइड्स करने के बाद सिलेंडर क्या होगा, रुक जाएगा, घूमने तो जाएगा नहीं, रुकेगा, एक जगह जाके रुक जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। देन आई इक्वल टू क्या होता है, पहले आई का वैल्यू लिख ले, mr² 2, आर क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखो ओमेगा के बारे में लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, v बराबर होता है ओमेगा आर, देन ओमेगा इक्वल टू क्या हो सकता है, ओमेगा इक्वल टू v/r होगा। सारा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन बिकम, इसलिए हाफ mv² प्लस हाफ आई की जगह पे क्या लिखेंगे, mr²/2, और क्या रह गया आपका ओमेगा, ओमेगा की जगह पे v²/r² इक्वल टू हाफ kx²। अब यहाँ से हाफ कैंसिल होगा, r² कैंसिल होगा। अब जो बचा उसको हम लिखते हैं, क्या बचा, mv², पहले इक्वेशन लिख ले, mv² प्लस फिर से mv²/2 बचा, mv²/2 बचा इक्वल टू kx², बस इतना ही बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3mv²/2 इक्वल टू kx²। अब मास का वैल्यू पुट करते हैं, 3/2, मास क्या आपका 3, वेलोसिटी क्या 4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या k का वैल्यू 200। हमें क्या फाइंड करना था भाई साहब, x फाइंड करना है, x को इधर ले, अच्छा x को यहाँ पे रहने देते हैं, और 3 3 9, 9/2, यहाँ पे 16, और क्या होगा, ये नीचे गया तो क्या होगा 200, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, पता ही होगा, रूट ले लेंगे, रूट 9/2, यहाँ पे क्या 16 ये क्या था, 16/200, ओके हाँ 200, ओके सॉरी 9/2, यहाँ पे 200। फाइनली x का जो वैल्यू आएगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। ओके, कहीं पे गलती तो नहीं, आप लोग चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16 है, यहाँ पे 9/2, और ये वाला गया 200, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, अब भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।